प्रॉब्लम कहां आता है? पढ़ने में प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है रिवीजन में, प्रॉब्लम है क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो मैंने समझा इस बार बच्चों के हिसाब से, और प्रॉब्लम है टेस्ट शेड्यूल में, प्लानर में, और प्रॉब्लम है आपका सिलेबस में, सिलेबस कंप्लीट करने में। यस और नो? भाई ये मुद्दा ही नहीं है कि जिस लेवल का पेपर आया था वो पढ़ के गए थे कि नहीं, पढ़ के तो गए थे, पढ़ के तो गए थे। एडवांस लेवल का आप कंटेंट उठा के देख लीजिए नीट 2026 का, खूब भयंकर पढ़ के गए थे, भयंकर। भाई भूत की तरह पढ़े थे क्लास में, भूत की तरह क्लास में पढ़े थे, एकदम बेसिक से लेके जे एडवांस लेवल पर पढ़े थे। क्लास में जेई मेन जे एडवांस का सवाल कराए थे, खूब खूब अच्छे अच्छे लैंग्वेज वाले भी कराए थे यार, याद कर, ऐसा नहीं बोल सकता है। हाँ नीट में जो लैंग्वेज आया एग्जैक्टली वो लैंग्वेज वाले नहीं किए थे, लेकिन उस तरह के दूसरे चैप्टर पे दूसरे टॉपिक पे बहुत सारे लैंग्वेज पे सवाल किए थे। तो प्रॉब्लम कितने लोग ये मानते हैं कि ये है ही नहीं कि हमको किस लेवल पे पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है कि जिस भी लेवल पे हम पढ़ते हैं हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है, नो टाइम, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं, लास्ट में वो सब बिखरा रह जाता है, समेट नहीं पाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है टेस्ट शेड्यूल के साथ हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाता, सिलेबस कंप्लीशन ही लेट होता है, जिसके वजह से हम जो पूरा सिलेबस का रिवीजन है वो नहीं कर पाते हैं। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग इस बात से मतलब सहमत हैं? प्लीज कम थम्स अप करिए, नहीं तो थम्स डाउन कर दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज कर दीजिए प्लीज। सहमत है? तो हमें धुआंधार तरीके से सिर्फ पढ़ना है कि धुआंधार तरीके से इस पर काम करना है, ये बताइए जल्दी से सभी लोग। हमें पढ़ना तो है ही, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ाई का क्या कि जब आप खुद से सोच ही नहीं पा रहे हो, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा, खुद से तुम कर ही नहीं पा रहे हो कुछ, तो फिर कैसे होगा बताओ? बताओ, समझ गए? ये प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगले साल फिर हम इधर उधर घूमते रह जाएंगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर इधर उधर घूमते रह जाएंगे। फटाफट मैं बता देता हूं, फिजिक्स का काम है पेशेंस से पहले कंसेप्ट सीखना। ठीक है, हम अभी सॉल्यूशन पे भी आते हैं। पेशेंटली कंसेप्ट को समझो, सीखो। प्योर बेसिक कंसेप्ट जब तुम एनालाइज नहीं करोगे, पहले सोचना नहीं सीखोगे, तो अच्छे सवाल में आपका दिमाग नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, पेन यूज करो, नोट्स अच्छे से बनाओ और रफ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। उसके बाद जब पढ़ाई हो जाती है ठीक है, सारा जो डीपीपी असाइनमेंट आपको मिलता है वो घर पे करिए और तब जाके धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। फिजिक्स का मतलब है 5P पर बेस्ट है। ठीक है, अब अगर बात करें तो अभी मैंने बता दिया कि एक बच्चे के नीट में अभी री नीट में 180 में से 180 भी आ रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर मैं आपको डेली टारगेट दिया करूंगा और पूछा भी करूंगा कितने लोगों ने पोल करा के किया या नहीं किया। इससे क्या होगा कि रोज का आपका एनालिसिस होगा कि आज मैंने जो डिसाइड किया था वो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। प्रॉब्लम ये होता है ना ऑनलाइन में कि आप अकेले रह जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि करो आज निकल गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो इस पर मैं आपके कनेक्टेड रहूंगा और इस पर मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, जिससे आप कनेक्टेड रहो और आप गाइडेंस वगैरह मैं इस पर आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर पे। सबसे पहली बात, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम ये उठाए कि लेक्चर ड्यूरेशन इस बार का 2 आवर का ही रहेगा मैक्सिमम। कभी ऐसा हो सकता है वीक में या फिर मंथ में 2-3 बार जब आपकी क्लास हो सकता है 2.5-3 घंटे की हो जाए कभी कभी, लेकिन मोस्टली क्लास आपका 2 आवर का रहेगा। बच्चे भी सारे यही चाहते थे। ठीक है भाई, 2 आवर का रहेगा, लेकिन क्लास में बहुत बेसिक से पेशेंटली आपको लेके चलेंगे, बेसिक से कंसेप्ट फील के साथ लेके चलेंगे और पीएचडी आपको एडवांस लेवल तक कराएंगे। ठीक है, बट उसमें भी सेग्रीगेट करके कराने का तरीका मैं ऐसा रखूंगा कि बिल्कुल आपको बता दूंगा, है ना। तो आपको नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा कि इस तरीके से इसको नोट्स में लिखना है, इसको अभी नोट्स में मत लिखना, क्योंकि नोट्स में अगर सारी चीज लिख लोगे ना तो नोट्स हिस्ट्री का बन जाएगा फिजिक्स के अलावा, है ना। फिजिक्स के बजाय हिस्ट्री का बन जाएगा। तो मैं बहुत बेसिकली आपको बताता चलूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि सारे लेक्चर आपको देखने। अगर लेक्चर स्किप करोगे, चैप्टर स्किप करोगे तो बेटा प्रॉब्लम आएगा, आप कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर सवाल पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अगर बहुत अच्छे से, तो आपको सारे क्लास करने पड़ेंगे।
सारे क्लास करने पड़ेंगे। हर एक क्लास बेसिक से आपको समझना पड़ेगा, बीच बीच में दिक्कत भी आएगा, कोई भी टफ चीज कराऊंगा समझने में दिक्कत भी आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्किप कर दें, आप फाइट करेंगे, फाइटिंग एटीट्यूड अगर आप ले आएंगे आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, नोट्स आपको क्लास में ही बनवा दूंगा, मैं रुक के लिखने का टाइम दूंगा, मैं कुछ डिक्टेट करके आपको बोलूंगा, वो लिखना है आपको, है ना। क्लास में ही नोट्स बनाने हैं 80-90%, 70-80%, कुछ बच जाए वो हम बाद में देख लेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, जो मैं मार्क करके दूंगा वही आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चन जो बहुत पैराग्राफ बेस्ड होता है, अगर उसको लिखने बच गए ना, बैठ गए ना, तो मजदूर बन जाओगे, तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। रफ पेज पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगे, जो पहली बार में ना हो रहा हो, वो लिखना, मैं बता दूंगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं लिख रहा उसको मार्क करके लिख लो। लैंग्वेज वाले क्लास में ही करेंगे, होमवर्क में भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट में भी आपको लैंग्वेज वाले, ग्राफ वाले, कैलकुलेशन वाले, पैराग्राफ बेस्ड, ये सारे सवाल आपको देंगे। इस तरह के सारे पैरामीटर पे वर्क करेंगे। लेकिन ये मैं करूंगा, ये वाला काम ना आपको करना है। जो बच्चा साल भर ये कर लिया ना, उसको फिजिक्स के सवाल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सवाल पढ़ के उसको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, मतलब कैसे करना है, ये कभी दिक्कत नहीं आएगा। वो क्या है, एक्टिव रिकॉल। आफ्टर क्लास रफ पेज में सारे कंसेप्ट लिख लिख के प्रैक्टिस और रिवीजन करो। जैसे मान लो कि क्लास हो गया, लेकिन तुरंत केमिस्ट्री क्लास है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री क्लास होने दो, फिर बायो की क्लास होने दो, फिर शाम को 4 बजे एक बार फिजिक्स का ऊपर से देख लो सर ने क्या बताया। उसके बाद नोट्स बंद कर दो, मॉड्यूल बंद कर दो, लेक्चर बंद कर दो, सब बंद कर दो, और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। सारे रिलेवेंट नीट सिलेबस बेस्ड और एनसीईआरटी पहले कवर करूंगा मैं, ठीक है। जो सिलेबस में 20 साल में नहीं पूछा गया है, या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन उससे सवाल नहीं आए हैं, वो मैं एक्स्ट्रा में बोल के आपको कराऊंगा। वो एक्स्ट्रा टॉपिक का एक टैब बना दूंगा क्लास में, उसमें मैं सारी चीज कराऊंगा सारी चीजें। लेकिन पहले रिलेवेंट करा दूंगा, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको पता हो ये चीजें पहले करनी, ये चीजें बाद में करनी है। नीट, जेई मेंस, एडवांस, पीवाईक्यू सारे हम क्लास में कवर करेंगे, रिलेवेंट वाले। डेली टारगेट में दूंगा टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे आपका फायदा होगा। अब आते हैं कि हम किस किस पैरामीटर पे काम करेंगे। कोई भी पैरामीटर मेरा छूटना नहीं चाहिए, तो मैं बता दूं, पहले बेसिक से स्पीड एंड एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा और आपको होमवर्क में दूंगा, नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेन के पीवाईक्यू। उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो एडवांस के पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा संघर्ष असाइनमेंट में इंक्लूड करके, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खूब सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, है ना, नया संघर्ष असाइनमेंट बना के, जिससे आपकी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेंदी कैलकुलेशन वाले भी मैं संघर्ष असाइनमेंट में इंक्लूड कर दूंगा, जिसमें लेंदी कैलकुलेशन हो, प्लीज आप उसको करना। अब ये सारी चीजें जब मैं इंक्लूड करूंगा, तो हो सकता है कि आपको 40 सवाल में से ना 10 ना हो, तो प्लीज बेटा डरना मत, घबराना मत और डीमोटिवेट मत होना। बात समझो, आज मेजोरिटी बच्चा इस बात से परेशान नहीं है कि मेरे 45 में से 40 सवाल नहीं हुए या 35 सवाल नहीं हुए, इस बात से परेशान नहीं है बच्चा। रीनीट में 45 में से 35 या 40 नहीं हुए, इस बात से बच्चा परेशान नहीं है। बच्चा इस बात से परेशान है कि उससे 25-30 ही नहीं हुए। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमें लेंदी कैलकुलेशन अगर मिलता है तो करना है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैं महामंथन में देता ही हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले करेंगे, ट्रू फॉल्स असर्शन सवाल करेंगे, पैराग्राफ बेस्ड भी सवाल हम करेंगे। तो ये सारे चैप्टर पे करेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे। ये तो करेंगे, ठीक है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन 4 चैप्टर में नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इन सभी चीजों पे काम करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? तो देखो, संघर्ष असाइनमेंट पहले से लास्ट ईयर ही नीट 2025 के पेपर के बाद जब हम 26 के लिए पढ़ रहे थे, तो 109 संघर्ष असाइनमेंट मैंने बनाए हुए हैं, सारे चैप्टर पे 3-4 बनाए हुए हैं। अब मैं हर चैप्टर पे लगभग 1-2, छोटा है तो 1 और बड़ा है तो 2 संघर्ष असाइनमेंट बनाऊंगा, मतलब 40 न्यू संघर्ष असाइनमेंट बनाऊंगा, जिसपे ग्राफ और लेंदी कैलकुलेशन भी सब, इसमें भी सारी चीजें। अगर इतना तुम कर लिए ना, तो भाई तुम्हारा लेवल ही अलग हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। उसमें जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एससी वर्मा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और भी क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो टोटल तो 150 के अराउंड तुम्हारा संघर्ष असाइनमेंट हो गया, 150, और सब में तुम्हारा 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन है। तो देख लो वहां से क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। उसके बाद महामंथन एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड है, इसमें लगभग मैंने सारे चैप्टर अपलोड करा दिए थे, कुछ रिमेनिंग बच गया तो वो करा दूंगा। तो 28-30 तो ये हो जाएगा आपका, 28 ये हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज आपको करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन में इसी में इंक्लूड करके दे दूंगा। ये चीजें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर इतना कर लिया ना भाई, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आगे।
कुछ चीज करने का, इतना पहले कर लो, बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। सर एससीबी मैं इसमें डाल के दे दूंगा आपको, ठीक है ना, क्लास प्लस असाइनमेंट में डाल के दे दूंगा। अगर बुक्स की बात करें, क्लास नोट्स की बात करें, तो मिस्टर फिजिक्स में सारे ही क्वेश्चंस क्लास के इंक्लूडेड है, जो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्लास इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मिस्टर फिजिक्स बुक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है। ये पीडीएफ में अपलोड कर दिया था लास्ट ईयर, इस साल भी अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स मेड इजी एक ओनली 11th वाला है, जिसमें आपको क्लास नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ, है ना। बट उसमें कुछ क्वेश्चंस कम होंगे, वो क्लास नोट्स जैसा है। इसमें क्लास के सारे क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। फिजिक्स मेड इजी ओनली 11th वाला, 2 फिजिक्स मेड इजी है, एक 11th 12th कंबाइंड है, एक सिर्फ 11th वाला आपको मिलेगा, सिर्फ 11th वाला, है ना। उसमें क्लास की सारी चीजें हैं जो मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ, 1D 2D, ऑप्टिक्स, एसएचएम, वेब, वो सारी चीजें इसमें क्लास के सीक्वेंस के साथ है सारा नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन न्यू लैंग्वेज, एससीबी क्वेश्चंस, क्लास असाइनमेंट, ये सारा मैं संघर्ष असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। लगभग 150 संघर्ष असाइनमेंट हो जाएंगे। फिर आपके फिजिक्स में डीजी के पीडीएफ हो जाएंगे, जिसमें सारे ही नीट के, जेईई मेन के पीवाईक्यू एक बार और है। तो इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, 10,000 से ज्यादा सवाल हो जाएगा। उसके बाद जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा रिवीजन लास्ट ईयर भी कराया था, आप पता कर सकते हैं, इस साल भी कराऊंगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट रिवीजन कराया था क्वेश्चन के साथ, इस बार भी कराऊंगा। उसके बाद कम से कम 50 एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, न्यू लैंग्वेज बेस्ड। पिछले साल भी दिया था, आप बैच के अंदर पता कर सकते हैं, इस साल भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। संघर्ष असाइनमेंट कहां मिलेगा, तो आप फिजिक्स बाई एमआर में जाएंगे, वहां पे एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल होगा, उसमें ये सारा चीजें धीरे धीरे अपलोड होते चला जाएगा, जब तक जैसे जैसे आएगा। अब कुछ बातें हैं जो आपको नहीं करना है, क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं नोट्स बनाना है, तो या तो आप ये ले लो फिजिक्स में इजी ओनली 11th वाला पार्ट, उसमें आपके नोट्स होंगे, उसी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको बगल में शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर ये है, ये तो इजी है, क्लास नहीं करना, पीडीएफ से हो जाएगा, तो ये गलत है, आपको सारे क्लास करना पड़ेगा, तभी आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। अगर आप आधा अधूरा स्किप करके करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए सीधा आंसर देने की गलती फिजिक्स में मत करना। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको देखते ही लगता है कि अरे यार ये तो किया हुआ है, अब सीधा आंसर पे पहुंच जाते हो, लेकिन बीच में कहीं कुछ मिक्स होता है। अब वो अगर मिक्स है, उसमें कुछ चेंज कर दिया, कुछ भी लैंग्वेज इधर उधर कर दिया, तो आप फंस जाते हो। तो बेटा एक आदत डालिए प्लीज। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए, अच्छा ऑप्शन के साथ, विथ ऑप्शन भी रीड करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिए, सॉल्व करेंगे तब ऑप्शन बताएंगे, नहीं, ऑप्शन रीड करिए, क्योंकि ऑप्शन में ही कई बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन छिपा होता है, हिंट छिपा होता है। यस और नो, यस और नो बताइए, फटाफट बताइए। कई बार ऑप्शन में ही हिंट छुपा होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना भाई लोग? कई बार ऑप्शन में हिंट छुपा होता है। आधा कैलकुलेशन करने के बाद सोचा ये तो हो गया, इससे आ जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक सवाल में पूरा आपको सॉल्यूशन करना है। बायो में डायरेक्ट आंसर दिख जाता है, फिजिक्स में आपको नहीं दिखेगा। होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिर्फ टीचर के क्वेश्चन कर रहे हो तो नहीं होगा। होमवर्क सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करना है, पहले बेसिक पर मास्टरी होना पड़ेगा, तभी आप टफ कर पाएंगे, डायरेक्टली टफ नहीं कर सकते। बैकलॉग है तो टेस्ट नहीं दिया, बैकलॉग है तो आप टेस्ट दीजिए, जिससे आपको यह पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, वो मुझे सीखना है। टेस्ट से ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। लाइफ में दोस्ती प्यार ये भी जरूरी है, नहीं है जरूरी, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेश होने के लिए 20-25 मिनट तो इंस्टा यूट्यूब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फ्रेश होना है तो वॉक करिए, अगर ज्यादा पढ़ लिए तो सब्जेक्ट चेंज करिए, गाने सुन लीजिए, घर वालों से बात कर लीजिए। लेकिन ये दोस्ती यारी प्यार और इंस्टाग्राम पे रील देखना, ये सब अगर करोगे तो 22 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 40,000 में तो नहीं आ पाओगे। आई एम सॉरी, 40,000 में नहीं आ पाओगे, ठीक है, 40,000 में नहीं आ पाओगे।